तो चलो आज क्लास 11 बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल के प्रकार, जिसमें हम लोग 3 सवाल के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोफाइसी, हर सवाल के 3 भागों में प्रमुख रूप से बताया जाता है। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। याद कर लो, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है ना। और तीसरा है रोडोफाइसी। मैं आपको बता दूं, क्लोरो आप बचपन से पढ़े आते हैं। क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल, और जिसमें जिस पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है वो पौधे किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। तो जो क्लोरोफाइसी है, इस क्लोरोफाइसी को हम लोग हरा सवाल भी कहते हैं, क्योंकि क्लोरोफाइसी का मतलब है कि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित है। क्लोरोफिल उपस्थित होगा तो फिर वो सवाल कैसा होगा? हरे रंग का होगा। तो क्लोरोफाइसी के सदस्यों का शरीर प्राय हरे रंग के होते हैं, ये आपको याद होगा। अगर कोई आपसे पूछता है तो सिंपल सी बातें आपके इसको हम लोग बता सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि ये एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इसका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी इसमें पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है डिस्क प्लेट की तरह जालिका आकार रूप में पाया जाता है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो कवक होते हैं, सवाल होते हैं, वह 7 आकार के और रिबन आकार के पाए जाते हैं। हालांकि अधिकतर इस सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें पायरिनाइट पदार्थ भी, स्टार्च भी होता है। कुछ सवाल जो होते हैं तेल बूंदक के रूप में भी पाए जाते हैं। सवाल में प्राय कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो भीतरी सतह जो होता है सेल्यूलोज की बना होता है, बाहरी सतह पेक्टोज की बना होता है। कायिक जनन द्वारा इसमें जनन होता है, ये आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और लैंगिक जनन इसमें पाया जाता है। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने से बहुत विभिन्नताएं दिखाई देती है। ये समयुग्मजीय होते हैं। याद है समयुग्मजीय किसे कहते हैं? जब दोनों जनक के युग्मक समान हो, एक ही लंबाई के, एक ही आकार के होते हैं। समयुग्मती, विषमयुग्मती हो सकते हैं। ये समानता क्लाइडोमोनास का नाम सुना होगा ना? क्लाइडोमाइडोमोनास, बालबाग, सिलोथ्रिक्स, एस्पाइडर वगैरह सब इसमें अंदर आते रहते हैं। तो बताओ, कोई अगर आपसे पूछे इस क्लोरोफाइसी के बारे में तो बड़ा सिंपल तरीके से बता सकते हैं। इसमें ये जो क्लोरोफाइसी में जितने भी सवाल आते हैं सब हरे रंग के होते हैं। सब में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी क्लोरोफिल के कारण ये हरे रंग के होते हैं। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये रिबन के तरह होते हैं, जैसे रिबन पाया जाता है ना। रिबन पहले लड़कियां रिबन से झोंटा बांधती थी तो बहुत सुंदर दिखाई देती थी। आज तो नामालूम कैसे कैसे बांधती है, लगता है कि साला भैंस के पूँछ लटका है, तो इस तरीके से नजर आती है। तो ये जो होता है रिबन के आकार की होती थी। कौन? क्लोरोफाइसी में जितने भी सवाल आते थे। इसमें देखो कोशिका भित्ति पाई जाती है, बड़ी कठोर होती है। कोनो चीज़ कठोर होता है, कठोर का मतलब जानते हो ना? दबला पर ना दबे, जैसे लोटा है, दब दो ना दबी है, उंगली का अंगूठे में चुक जाएगा लेकिन नहीं दबेगा। चलो, क्लोरोफाइसी में और क्या होता है? इसमें सेल्यूलो माने इसका जो कोशिका भित्ति है बहुत कठोर होती है। बाहर से किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, और अंदर से पेक्टोज की और अंदर से सेल्यूलोज। बस देखो ऐसे सही बोलो। इसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की तथा बाहरी सतह तो क्या कह रहा है? भीतरी बोले बाहर से पेक्टोज की और भीतर से सेल्यूलोज। यही बोला है, तुमने सुना ही नहीं तो बोलो। चलो ठीक है, लिखते हैं हम लोगों में बहुत एकता होता है, ठीक है। कोई गलती बोला लो तो लिखते हैं हम लोग का क्लोरोफाइसी। पहला हेडिंग क्लोरोफाइसी। अच्छा, याद हो जाएगा ना, बायोलॉजी तो बहुत आसान सा है। देखो, इसमें उपस्थित सभी सवालों के सदस्यों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे रंग के होते हैं। जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो हरे रंग के तो होंगे, जिसके कारण
ये हरे रंग के होते हैं। इसे हरा शैवाल भी कहते हैं। इसे हरा शैवाल भी कहते हैं। कौन शैवाल कहते हैं? हरा शैवाल। अच्छा, जब हरा शैवाल है तो स्वपोषी होंगे ना। ये स्वपोषी होता है। क्या हुआ? स्वपोषी हुआ। अच्छा, इसमें कठोर, अच्छा इसमें पहले लिख लेना कि कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कठोर, हाँ अभी लिख देता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो बाहर से सेलुलोज, बाहर से पेक्टोज। पहले बहुत ध्यान से देख लो। हाँ देख लेनी का तो भीतरी सतह सेल्यूलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी है। तो बाहरी सतह है ना, हाँ बाहरी सतह से पेक्टोज तथा आंतरिक सतह सेलुलोज की होती है। सेलुलोज में सब पौधों में पाया जाता है ना, उसका भी सेलुलोज के ही बने थे। ये अकोशिकीय होता है ना, एक कोशिकीय होता है, ये एक कोशिकीय होता है। और कैसे पाया जाता है? रिबन के आकार का होता है। इसमें अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है। एकदम याद कर लेना बाबू। इसमें अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। लैंगिक जनन भी पाया जाता है और लैंगिक जनन भी क्या होता है? पाया जाता है। ऊपर लिख रहे हैं, उदाहरण में लिख लो क्लाइडोमाइडोमोनास। क्लाइडो, अच्छा कुछ और चीज़ लिख लेना। ये अधिकतर कॉलोनी में पाए जाते हैं। कॉलोनी में पाए जाते हैं। अब उदाहरण लिखो, क्लाइडो क्लेमाइडोमोनास। बालबाग से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक से भी लिख सकते हैं। सब याद कर लेना आराम से। स्पाइरो गायरा भी लिख सकते हैं, स्पाइरो गायरा। आगे लिख लो, पहले हम बता दें तुम लोग को फियोफाइसी के बारे में। देखो, जो फियोफाइसी होता है हम इसको भूरा शैवाल कहते हैं, याद रखना। फियोफाइसी क्या कहते हैं? इसको भूरा शैवाल कहते हैं। देख लो, फियोफाइसी के जितने भी सदस्य होते हैं सब समुद्र में पाए जाते हैं। समझ रहे हो ना? पहले ये जानो कि जो फियोफाइसी होता है वो किस रंग का होता है? भूरा रंग का होता है। फियोफाइसी के जितने भी शैवाल होते हैं, जितने भी शैवाल के सदस्य होते हैं सब किस में पाए जाते हैं? हाँ, सब समुद्र में पाए जाते हैं। हालांकि इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किसकी होती है? कोशिका भित्ति इसमें भी सेलुलोज की बनी होती है। हालांकि इसके अधिकतर जो सदस्य होते हैं उसमें भोजन जो होता है ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है।
इसमें दो प्रकार के जो क्लोरोफिल होता है ना, वो कैरियोनिटाइड और जेंटोफिल के रूप में पाया जाता है, ये बता सकते हैं। या जरूर रखना कि ये जो होते हैं अपने अंदर भोजन जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित करके रखते हैं। ये जो होता है रिबन के रूप में, पतले नाशपाती के रूप वगैरह में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें भी लैंगिक और अलैंगिक जनक पाया जाता है। उदाहरण में तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लिमिनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस सब इसकी। फ्यूकस तो बहुत इसका प्रमुख उदाहरण होता है, फ्यूकस, सार्गासम सब इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो लिखो काची फियोफाइसी। तो फियोफाइसी को बुरा सवाल किसे कहा जाता है, किसे, फियोफाइसी को नो। तो लिखो हटा दो, मिटा इसको। तो हेडिंग बना लो फियोफाइसी। नीला कलम से लिखो, फियोफाइसी देख लो। फियोफाइसी में इसमें उपस्थित लगभग सभी शैवाल, इसमें उपस्थित लगभग सभी शैवाल, इसमें उपस्थित लगभग सभी शैवाल भूरे रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। और ये बता सकते हैं कि इसमें जो होता है, जितने भी शैवाल के सदस्य होते हैं सब समुद्र पाए जाते हैं। इसमें उपस्थित सभी शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे लिख लेना कि जो कोशिका भित्ति होती है वह अंदर से तो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन बाहर से एल्जीन और जेलेटिन अस्तर से बनी होती है। यह अंदर से सेल्यूलोज लेकिन बाहर से एल्जीन तथा जिलेटिन से बनी होती है, एल्जीन तथा जिलेटिन से बनी होती है। इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन पाए जाते हैं। इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन पाए जाते हैं। हालांकि इसके सदस्य जो होते हैं पतले धागे के रूप में पाए जाते हैं। इसके सदस्य पतले धागे के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण में लिख लो, सब आपकी जानकारी होनी चाहिए। अरे सब सवाल एक ही जैसा है। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, सार्गासम, सार्गासम,
फ्यूकस इत्यादि। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा, जिसका नाम है रोडोफाइसी। रोडो, रेड, रोडो का मतलब क्या हो गया? रेड। तो रोडोफाइसी को हम लोग कहते हैं लाल शैवाल। कौन सा सवाल? देखो ये कंपटीशन लायक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताओ कि क्लोरो जो फाइसी होता है, इसमें जो शैवाल होते हैं किस रंग के होते हैं? तो क्या कहोगे? हरे रंग के। और जो फियोफाइसी होता है, इसमें जो शैवाल होते हैं किस रंग के? भूरे रंग के होते हैं। और रोडोफाइसी में जो शैवाल होते हैं लाल रंग के। रेड से ही पता चल रहा है। तो आप कहेंगे इसमें कि रोडोफाइसी में जितने भी शैवाल आते हैं सब लाल रंग के होते हैं। पहला बात, ये अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं। जहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर होता है समुद्र में, वहाँ भी पाए जाते हैं। जहाँ पर कम टेम्परेचर होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। जहाँ सूर्य के प्रकाश बहुत अंदर समुद्र में भी पाए जाते हैं। जहाँ पर सूर्य के प्रकाश क्या होता है? बहुत कम होता है, वहाँ भी क्या होता है? ये उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? ये सब आप बता सकते हैं, समझ रहे हो? उसके बाद और भी कह सकते हैं कि रोडोफाइसी में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी बनी होती है? ये भी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है? इसके अंदर जो भोजन होता है स्टार्च के रूप में संचित होता है। रोडोफाइसी के जितने भी सवाल होते हैं उसमें जो होता है कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, तीनों क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो लिख लो। बायोलॉजी तो तनी बहुत माने सही है, आप लोग हैं तो बहुत आसान है। नाम है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में उपस्थित शैवाल को, रोडोफाइसी में उपस्थित शैवाल को लाल शैवाल कहती, लाल शैवाल कहते हैं। ये शैवाल अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं। ये शैवाल अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं। ये शैवाल अधिकतर किसमें पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। ये समुद्र के ऊपर, समुद्र के सबसे नीचे अधिक तापमान और कम तापमान वाले जल पर भी पाए जाते हैं। और कम तापमान वाले जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लेकिन इसमें भी कोशिका भित्ति होती है। इसमें भी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। एक कोशिकीय होता है, और कहीं की बहुकोशिकीय, अधिकतर मैंने बहुकोशिकीय होते हैं लिखना। अधिकतर बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय। अगर लिखना इसके अंदर कायिक जनन, अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन तीनों पाए जाते हैं। मिटा के ऊपर लिख रहे हैं। और लैंगिक जनन तीनों पाया जाता है।
क्लीनर पाया जाता है। उदाहरण में लिख लो पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पोरफायरा हो गया। ये था आज का बायोलॉजी।